अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू मिनी ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है फ्राइडे का और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और जब तक मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी तो देखिए हस्बैंड जी सब्जियां लेके आ चुके थे, क्योंकि फ्राइडे में उनकी छुट्टी रहती है। तो सब्जी लाने का जो भी काम होता है उनका, पूरा वीकली के लिए एक सब्जियां लेके आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारी सब्जियां आ चुकी हैं और अब हम इनको कर लेते हैं साफ़ बारी बारी से। तो मैं यहाँ सब्जियां साफ़ ही कर रही थी, तो तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जब तक मैं सब्जियां को साफ़ करूँगी और काम करूँगी तो गाजर को ग्रेट करके हलवा बनने के लिए रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये गाजरों को साफ़ करके छील कर हलवा बनाने के लिए ले जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी गाजरों को एकदम क्लीन करके छील लिया था और यहाँ पे ये गाजर थोड़ी कम थी। बस हस्बैंड जी सब्ज़ी वगैरह बनाने ऐसे ही खाने के लिए लाए थे, तो मैंने सोचा कि इतना सारा दूध और मावा रखा हुआ है, क्यों ना हलवा बनाया जाए। तो तब तक मैं इनको साफ़ करूँगी, तब तक वो और गाजर लेके आ जाएँगे और ये सब मैं कर लूँगी। और चलिए फ्रेंड, कर लेते हैं अवन को हम अच्छे से क्लीन। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को धोकर क्लीन कर लिया था और यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ चुकी थी और इनको ग्रेट कर लिया। तब तक मैंने इन सभी गाजरों को ग्रेट किया, तो हस्बैंड जी और गाजर लेके आ चुके थे। तो देखिए तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड जी ने क्या राइट टाइम पर एंट्री मारी है। जैसे ही मेरी सारी गाजर ग्रेट होके निपटी थी कि तभी हस्बैंड जी और गाजर लेके आ गए थे। तो उन गाजरों को फिर से मैंने पिल किया और साफ़ करके अच्छे से उनको मैंने छील के धोकर फिर मैं ग्रेट करने लगी थी। तो इनको भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ सारी गाजरों को एक साथ, फिर मैं रख दूँगी बनने के लिए। इधर देखिए मैंने भगोने में सारी गाजरों को रख दिया था और ये 1.5 किलो करीब दूध है। और यहाँ पर मैंने सारा दूध ये 2.5 किलो गाजर थी और 1.5 किलो दूध डाल दिया है और यहाँ पर 250 ग्राम से ज़्यादा मावा था। तो मैंने यहाँ पर इन सभी को रख दिया था करने के लिए। और इधर मैंने सरसों की भाजी भी काट ली थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो भी ज़्यादा वक्त नहीं होता है और काम ज़्यादा होता है, तो मैं अपने काम को इसी तरह से मैनेज करके करती हूँ, जिससे कि टाइम भी बहुत बच जाता है और काम भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने भाजी को अच्छे से कट करके धोकर और कुकर में रख दिया था बॉईल होने के लिए। ये सरसों की भाजी है, इसको मैं एक दो सीटी में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी और उसके बाद में फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को पकने के लिए रख दिया था। देखिए गाजर में एकदम से उबाल भी आ गया है और फिर से मैं आ गई थी अपनी सब्जियों को समेटने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इतनी देर में सारी सब्जियों को साफ़ भी कर लिया था और इनको अब मैं पैक करके रख देती हूँ फ्रीज़ में। सारी सब्जियों को क्लीन करने के बाद से फिर से मैं आ गई थी हलवा चेक करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में मुझे इसे चेक करना पड़ रहा था कहीं ये नीचे से लगने ना लग जाए। तो देखिए यहाँ पर मेरी इस हलवा एकदम से रेडी होने लगा है और इधर भाजी भी बन के तैयार हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे कुकर को उतार के और भाजी को चेक कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जब तक उस हलवा चेक करूँगी तो स्टीम निकल जाएगी उसकी। और यहाँ पर मैंने कुकर की स्टीम को निकाल कर देखिए भाजी हो चुकी है और इसको मैं ठंडा करके
फिर फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है और अब मैं चलती हूँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि मुझे उधर की करनी है सफाई। बेडरूम की तो हो चुकी थी और ड्राइंग रूम रह चुका है, और यहाँ पर मैंने सबको हटाकर इसको क्लीन करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो भी मैंने इधर सब्जियाँ साफ़ की थी तो उधर भी गंदा हो गया था, और इधर मैं आके कारपेट वगैरह हटाऊँगी इसका। और यहाँ पर मैंने टेबल वगैरह को साफ़ कर लिया है और सोफ़े वगैरह को भी साफ़ कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड करते हैं अब यहाँ की क्लीनिंग। सोफ़े को झाड़कर और अच्छे से क्लीन कर लिया था, और यहाँ पर मैंने जो भी उसके कुशन्स वगैरह थे उनको भी अच्छे से झाड़कर क्लीन कर लिया था। तो सोफ़े की हो चुकी है डस्टिंग, और अब उठा लेते हैं जैसे कारपेट और टेबल्स को। तो यहाँ पर मैंने टेबल को साफ़ करके देखिए इसको अच्छे से झाड़ लिया था, और अब मैं इसको उठा के रखूँगी सोफ़े के ऊपर, क्योंकि यहाँ से मैं इसको धुलाई करूँगी। तो मैंने इसके काँच को और इधर जो भी इसका नीचे का था उसको भी मैंने 2 पार्ट में उठा के साइड में रख दिया है सोफ़े के ऊपर, और कारपेट को भी निकाल के अच्छे से झाड़ लूँगी। तो यहाँ पर ये जो भी मेरे काम था इधर का, ये अब मैंने इसको कर लिया था, और इसको अब मैं पानी डाल के यहाँ पर वाइपर लगा दूँगी। तो इसको अच्छे से झाड़ने के बाद में इसको रख देते हैं एक साइड में, और अब यहाँ पर हम लगा देते हैं वाइपर। तो देखिए मैं और इधर बीच में मैं जाके देख रही थी अपने हलवे को बार-बार। तो यहाँ पर मैं बीच-बीच में काम को इसी तरह से कर रही थी जिससे कि काम हो भी रहा था। और यहाँ की हो चुकी है अच्छे से क्लीनिंग, और कारपेट को मैंने बिछा के और यहाँ पर हम टेबल को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल को अच्छे से सेट कर दिया है, और देखिए यहाँ हस्बैंड जी भी अपने नहाने के लगे हुए हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है तो जल्दी जल्दी रहता है। और मेरा इधर हो चुका है पूरा नेट एंड क्लीन। और देखिए सारे में से सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैंने भाजी को फ्राई कर दिया है लहसुन के साथ में। कढ़ाई में ऑयल डाला और लहसुन डाल के तड़काया, और उसके बाद में मैंने डाला इसमें मिर्ची पाउडर और नमक। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी हो चुकी थी, और उसके बाद में मैंने आटा भी लगा दिया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना ये आटा कर लेती, नमक वगैरह डाल के अच्छे से उसको चलाकर, तो यहाँ पे मैंने रख दिया था भाजी को, और भाजी मेरी बन चुकी थी। और इधर देख थोड़ा सा टाइम था इसमें,
तो जब तक मेरा ये भी बन जाएगा और यहाँ पर मैंने कर लिया है पूरा ये। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मेरी सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी और इधर मेरी आटा भी लगाने की तैयारी कर ली थी, आटा लगा के रख दूँगी और जब तक सब नमाज़-वमाज़ पढ़ के आएँगे तो मेरा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने भाजी भी बन गई और देखिए इधर मेरा हलवा भी बन के तैयार हो चुका था और आटा भी लग गया था और साथ में बनाई थी मैंने दाल। तो यहाँ पर मैंने दाल भी बना ली थी और यहाँ सब रेडी हो गया है ये और अब हम चलते हैं अपना नहाने के लिए क्योंकि फ्राइडे है, उसके बाद में खाना-वाना जो भी खाएँगे नमाज़ पढ़ने के बाद खाएँगे। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और हस्बैंड जी भी हो चुके हैं रेडी आज। तो देखिए ये रेडी हो चुके जाने वाले हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड मैं नहाकर आ गई थी और मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर मैंने अपने कलाम पाक पढ़ा और इसी बीच देखिए यहाँ पर लाइट चली गई थी। तो बस मैं थोड़ी-सी विंडो खोल के यहाँ पर अपना कलाम पाक पढ़ रही थी। नमाज़ और कुरान पाक पढ़ कर मैं फ़ारिग हुई तब तक हस्बैंड जी भी आ चुके थे और यहाँ पर हमने फिर लगा लिया था अपना लंच। तो लंच में देखिए हमारा खाना हो था और अब हमने यहाँ पे लाइट नहीं थी तो इसीलिए बस ऐसे में ही अंधेरे-अंधेरे से में खाना खाया अपना और खाना खाने के बाद में हम लोग फ़ारिग हुए थे कि फिर तभी बेटा भी आ गया था और उसको भी मैंने फिर खाना दे दिया था। तो यहाँ पर फिर अरशद ने भी अपना खाना खाया और खाना खाने के बाद वो चला गया था अकेडमी के लिए। तो देखिए यहाँ पर उसका रिएक्शन देखिए हलवा खाने के बाद में कैसा करेगा। देखिए अपने मुंडी हिला के कर रहा है, ठीक है। और ये है शाम का ब्लॉग। तो यहाँ पर मैंने शाम की झाड़ू निकाल रही थी घर में से। झाड़ू निकालने के बाद में और ये फिर मैंने पढ़ी मगरिब की नमाज़। तो फ्रेंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने कम टाइम में अपने इतने सारे काम को ऐसे मैनेज किया। अगर आप भी इसी तरह से अपने काम को करेंगी तो यकीनन आपका काम भी जल्दी होगा और आपका टाइम भी बचेगा।